तो यहाँ पे जो मीडियन है वो मीडियन है यहाँ पे 50। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला याद करो कि डेल्टा एम की फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्सआई माइनस कैपिटल एम अपॉन एन। जब फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है तो बस यहाँ पे एफ आई मल्टीप्लाई करना है और एन हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तब सारे एक्स आई में से हमें मीडियन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आई, फिर यहाँ पे हो जाएगा मॉड्यूलस में एक्स आई माइनस एम। तो एक्स आई है 50, 69, 20, 33, 39, 53, 65, 40 और 59। अब दोनों में सब्सट्रैक्शन लेना है और उसकी मॉड्यूलस वैल्यू, मतलब कि पहली वैल्यू 50 है, सो 50 माइनस 50 तो दैट इज 0, सो मॉड्यूलस 0 इज 0। अब 69 माइनस 50 तो क्या हो जाएगा 9, सो मॉड्यूलस 9 इज 9। अब 20 में से 50 बात करो तो माइनस 30 मिलेगा, हमें क्या मिलेगा माइनस 30, बट मॉड्यूलस है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30। फिर 30 में से 50 माइनस करो तो मिल जाएगा हमें 17। 39 में से 50 सब्सट्रैक्ट करो तो मिलेगा 11। 53 माइनस 50 का 3, 65 और 50 का 15, 40 माइनस 50 का 10, 59 माइनस 50 इज 9। तो ये हो गया एक्स आई माइनस एम। अब हमें फॉर्मूला में सबका एडिशन करना है, यहाँ पे सिग्मा मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एम। सो एडिशन करेंगे हम लोग। ओके, अब यहाँ पे एक करेक्शन है, 69 माइनस 50 19 होता है। ओके, तो यहाँ पे 19 मैंने 9 लिखा था। और सबका एडिशन कर लो तो सबका एडिशन हो जाएगा 114। ओके, और यहाँ पे n है हमारा 9। सो देयरफॉर अब फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं, डेल्टा एक्स बार डेल्टा एम इक्वल टू समेशन मॉड्यूलस एक्स आई माइनस कैपिटल एम अपॉन एन। तो ये मिला हमें 114 और n इज 9, सो इसका आंसर मिलेगा 12.67। सो अवर डेल्टा एम, ये हमारा आंसर है। डेल्टा एम दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज 12.67। एकदम इजी है। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो पहले मीन फाइंड करो, फिर सारे एक्स आई में से हमें मीन माइनस सब्सट्रैक्ट करने हैं और उसकी मॉड्यूलस वैल्यू लेनी है, उसका एडिशन करना है। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है तो पहले मीडियन फाइंड करो। मीन, मीडियन और मोड हमें पहले सीख के आए हुए हैं हम लोग, फर्स्ट जो टॉपिक है ना उसमें। तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का एग्जाम्पल। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी वाले एग्जाम्पल्स करते हैं थोड़े। चलो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा है एक्स आई और नीचे फ्रीक्वेंसी एफ आई। एक्स आई है 3, 9, 17, 23 और 27। फ्रीक्वेंसी है 8, 10, 12, 9 और 5। तो हम पहले दोनों एग्जांपल्स समझेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है। तो मीन फाइंड करने के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो पहले हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा। और मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्स आई है, एफ आई है, तो हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया मीन फाइंड करने के लिए।
3, 9, 17, 23 और 27। FI है 8, 10, 12, 9 और 5। अब 3 इंटू 8 इज 24, ये हो गया 90। 17 इंटू 12 हो जाएगा 204। 23 इंटू 9 हो जाएगा 207। 27 इंटू 5 हो जाएगा 135। ओके, अब यहाँ हमें चाहिए मीन फाइंड करने के लिए पहले सिग्मा FI XI। तो ये सबका एडिशन करो। 4 + 4 8 + 7 15 + 5 20। सो यहाँ पे 0। 2 + 2 4 4 + 9 14 15 16 17। अच्छा, यहाँ पे 6 आएगा। 6 ऊपर 1, फिर हो जाएगा यहाँ पे भी 6, तो 660। तो सिग्मा FI, और यहाँ पे करेंगे हम समेशन ऑफ FI। सिग्मा FI इज 8 + 2 10 + 9 19 20 24 4 2 + 1 3 4 44। तो therefore मीन इक्वल टू x बार इक्वल टू मीन इक्वल टू फॉर्मूला है सिग्मा FI XI अपॉन n। सो सिग्मा FI XI है 660 अपॉन सिग्मा FI इज n इज 44। तो इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 15। ओके, अब हमें मीन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें यहाँ पे अलग टेबल, साथ में एक टेबल कंटिन्यू करेंगे। अब हमें चाहिए XI माइनस X बार। मॉड्यूलस में XI माइनस X बार चाहिए। फिर इतने से काम नहीं चलेगा, और हमें चाहिए FI को XI माइनस X बार से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारी? सिग्मा FI मॉड्यूलस XI माइनस X बार अपॉन सिग्मा FI और n। तो पहले अब हमें 15, हमारा मीन हो मिल गया 15। तो XI में से 15 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 15 क्या होता है? -12। बट मॉड्यूलस है तो यहाँ पे हो जाएगा +12। 9 माइनस 15 होता है 6, तो -6 होता है, बट यहाँ पे +6। 17 माइनस 15 2। 23 माइनस 15 8। 27 माइनस 15 12। अब FI को XI माइनस X बार से मल्टीप्लाई। 12 इंटू 8 96। 10 इंटू 6 60। 12 इंटू 2 24। 9 8 72 और 12 इंटू 5 60। अब सबका एडिशन करो। सिग्मा FI मॉड्यूलस XI माइनस X बार, तो ये हो जाएगा 6 + 4 10 10 + 12 2 9 + 1 10 16 17 18 18 19 20 25 और 31। तो ये हो जाएगा 312। सो नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन की फॉर्मूला है डेल्टा X बार इक्वल टू समेशन मॉड्यूलस XI माइनस X बार। फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, तो हमें FI से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अपॉन n, और यू कैन से समेशन FI। तो यहाँ पे हमें सिग्मा FI XI माइनस X बार मिला 312, और n मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा FI वो हो गई 44। सो 312 डिवाइड बाई 44 करो तो आंसर मिलेगा हमें 7.09। सो 7.09 इज अवर मीन डेविएशन अबाउट मीन। ओके, अब इसी एग्जांपल में हमें करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन में मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें बस एक ही कॉलम चाहिए मीडियन फाइंड करने के लिए, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि CF। तो चलो अब हम पहले यहाँ पे XI लिखते हैं, फिर FI
और फिर यहाँ पे CF। इतनी चीजें हमें चाहिए। तो XI है 3, 9, 17, 23 और 27। फ्रीक्वेंसी है 8, 10, 12, 9 और 5। उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता है कैसे करना है। पहले की 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 12 30, 39 और 44। ये हमें पता था कि टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा FI इक्वल टू N क्या होती 44। तो यहाँ पे हमें 44 मिल गई, दैट इज अवर टोटल फ्रीक्वेंसी। अब पहले हमें मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, याद करो मीडियन की फॉर्मूला क्या थी कि इन लुकिंग इन द कॉलम ऑफ CF हमें n+1/सेकंड ऑब्जर्वेशन देखना है। Looking in the column of CF, we have to find the observation which contains n+1/second observation। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ n+1/second observation। So n मतलब कि 44, 44 + 1/2 मतलब कि 45/2। तो ये हो गया 22.5 ऑब्जर्वेशन। सो 22.5 ये हमारा मीडियन नहीं है। 22.5 हमें कहाँ पे देखना है, CF में। तो आप देख सकते हो कि 8 के बाद 18, 18 के बाद सीधा 30, मतलब कि 22.5 वो यहाँ पे समाया हुआ है 30 पे। ओके, तो इसके सामने का जो ऑब्जर्वेशन क्या है 17। सो 17 हो गया हमारा मीडियन। अगेन आई रिपीट, क्या करना है, सबसे पहले हमें मीडियन फाइंड करने के लिए व्हेनेवर वी आर गिवन फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द CF। नाउ CF फाइंड कर दी, टोटल फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब हमें m इक्वल टू CF के कॉलम में देखना है। लुकिंग इन द कॉलम ऑफ CF वी हैव टू फाइंड द n+1/सेकंड ऑब्जर्वेशन। n मतलब 44, तो 44 + 1/2 दैट इज 45/2। तो 45/2 मतलब 22.5। तो 22.5 ऑब्जर्वेशन हमें कहाँ पे देखना है, CF की कॉलम में। तो 18 के बाद 30 आ जाता है, मतलब कि 22.5 यहाँ 30 में समाया हुआ है। तो इसके सामने का ऑब्जर्वेशन है 17। सो 17 इज अवर मीडियन। तो ये हमें मीडियन मिल गया। अब उसी तरह पहले की तरह सारे ऑब्जर्वेशन में से हम मीडियन फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे XI माइनस M की कॉलम और लास्ट में FI इंटू XI माइनस मीडियम की। मतलब कि सारे ऑब्जर्वेशन में से 17 को सब्सट्रैक्ट करना है। सो 3 - 17 तो -15 होता है, बट यहाँ पे मॉड्यूलस है तो 15। 9 और 17 का डिफरेंस 8। 17 - 17 0। 23 - 17 6। 27 - 17 10। ओके, अब FI से मल्टीप्लाई करो। 15 × 8 120। ओके, 15 × 8 120। 8 × 10 80। 12 × 0 0। 9 × 6 54। 10 × 5 50। अब इसका एडिशन करते हैं। हमें चाहिए सिग्मा FI मॉड्यूलस XI माइनस कैपिटल M। तो 0 0 0 4। 8 + 2 10। 10 + 5 15 + 5 20। तो यहाँ पे 0 ऊपर 2 2 + 1 3। सो मिला हमें 304। सो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI माइनस कैपिटल M अपॉन N, और यू कैन से समेशन FI। तो ये हमें मिला 304 डिवाइड बाय 44।
सो 304 को हमें 44 से डिवाइड करना है। थ्री 304 डिवाइड बाय 44 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.90। सो हमारा डेल्टा एम मिल गया हमें 6.90। ओके, क्या क्या पहले हमें फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, तो उसके लिए हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करने के लिए पहले मीडियन फाइंड किया, मीडियन फाइंड करने के लिए पहले CF फाइंड किया, फिर फॉर्मूला से हमें 17 मिल गया। ओके, तो ये 17 हमें सारे ऑब्जर्वेशन में से सब्सट्रैक्ट करना है। xi माइनस एम मतलब 3 माइनस 17, ये क्या क्या है हमने यहाँ पे, मैं रेड पेन से अलग से लिखती हूँ। 3 माइनस 17, यहाँ पे 8 माइनस 17, वो सब में मॉड्यूलस वैल्यू दी हमें। यहाँ पे 17 माइनस 17 एंड सो ऑन, तो ये सारी वैल्यू मिली। अब हमें ये xi माइनस एम की वैल्यू को fi से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ये कॉलम मिली। अब सबका एडिशन करके मिलेगा हमें समेशन fi मॉड्यूलस xi माइनस एम। अब उसको हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा डेल्टा m, दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो 304 by 44 is 6.90. So here 6.90 is our required answer. अब अगर आपको समझो के ऐसा एग्जाम्पल दिया गया हो जिसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी हो, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। और फ्रीक्वेंसी है 6, 7, 15, 16, 4 और 2। फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति। अब इसमें हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अबाउट मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन। तो चलो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला कॉलम होगा हमारा क्लास की कॉलम, ठीक है। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी fi, नेक्स्ट मिड वैल्यू दैट इज xi, हमें xi फाइंड करनी पड़ेगी, xi। फिर fi xi फाइंड करेंगे, फिर fi xi के बाद मॉड्यूलस xi माइनस x बार फाइंड करेंगे, और लास्ट में fi इंटू xi माइनस x बार। चलो क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फ्रीक्वेंसी है 6, 7, 15, 16, 4 और 2। देखो आप इसमें आप लोग किसी भी तरीके से मीन फाइंड कर सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि हमने 3 फॉर्मूला सिखाई थी, तो आप इसी तरह से भी मीन फाइंड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जनरली क्लास वाले में मैंने आपको एल वाली फॉर्मूला सिखाई थी, बट यहाँ पे क्या है, अगर एल वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, काफी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली fi xi वाली फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। कैसे, तो हमारे पास क्लास है तो क्लास की मीड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे मीड वैल्यू, 0 + 10 डिवाइड बाई 2,
तो ये हो जाएगी 5। फिर 10 to 20 है तो 20 प्लस 30, 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो 30/2 करो तो मिल जाएगा यहाँ पे 50। सो ये सबकी एक्सआई क्या है, मीड वैल्यू है, मध्य कीमत, मतलब कि मीड वैल्यू है। सबकी मीड वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे और डायरेक्ट उसको एफआई से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अब 10 है उस क्लास लेंथ, तो सब में 10 ऐड करते जाते हैं तो भी मिल जाएगा। ये 25 हो जाएगा, ये 35, 45 और ये 55। अब एफआई और एक्सआई, सिक्स इंटू 5 30। अब ये मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैलसी में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज करती हूँ। ओके, ये मैंने कैलकुलेशन कर ली है। एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन किया है यहाँ पे। ओके, 6 इंटू 5 30, 7 इंटू 15 105, ये दोनों का 375। अब ये सबका एडिशन भी मैंने किया, वो हो जाएगा 1405। ओके, सो ये है हमारा समेशन एफ आई एक्स आई। वो उसको मीन फाइंड करने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज इक्वल, सो देयरफॉर मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 1405, उसको डिवाइड करना है सिग्मा एफ आई से। तो सिग्मा एफ आई मैंने किया नहीं है, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 7 19, 19 और 8 20, 30, 40 और 50, तो ये हो जाएगा 50। तो n इक्वल टू 50, सिग्मा एफ आई इक्वल टू n हमारा हो जाएगा 50। अब 1405 को डिवाइड करना है 50 से, सो आंसर इज 28.1। ओके, क्या आंसर आया, 28.1। अब सारे एक्सआई में से हमें 28.1 सब्सट्रैक्ट करने हैं और उसकी मॉड्यूलस वैल्यू करनी है। तो चलो अगेन पहले करेंगे हम 5 माइनस 28.1। सॉरी, 5 माइनस 28.1, सो वो हो जाएगा 23.1। 15 माइनस 28.1, 15 माइनस 28.1, तो वो हो जाएगा 13.1। फिर 25 माइनस 28.1, तो वो हो जाएगा 3.1। 16, 25, ओके राइट। फिर 35 माइनस 28.1, तो हो जाएगा 6.9। 45 माइनस 28.1, सो दैट इज 16.9। 55 माइनस 28.1, तो ये हो गया 26.9। अब उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फिर बाद में आपको समझा देती हूँ। सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ 23.1 इंटू 6, 138.6, 7 इंटू 13.1, ये 15 इंटू 3.1, 46.5। नाउ 16 इंटू 6.9, 16 इंटू 6.9, तो ये हो जाएगा 110.4। अब 16.9 इंटू 4, 16.9 इंटू 4, so this is 67.6। 26.9 इंटू 2, 53.8। अब सबका समेशन करना है हमें, सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार, ये सारा एडिशन करना है। तो मैं 1 बाय 1 सबका एडिशन करते जा रही हूँ। 138.6
प्लस 91.7 प्लस 46.5 प्लस 110.4 प्लस 67.6 प्लस 53.8 508.6। तो ये वैल्यू मिली हमें 508.6। अब हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला में रख देते। तो देयरफॉर डेल्टा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई मॉड्यूलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई, या फिर आप लिख सकते हो एन। तो दोनों में से एक ही लिखना है, सिग्मा एफ आई या फिर एन। तो ये हो गया हमारा 508.6। तो उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 50 से। So the answer is 10.70.